अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक नए दिन के साथ और नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ एक पराठे की रेसिपी जो कि है मेरी भतीजी के लिए। उसने कहा कि फुफ्फो मुझे आपके हाथ के पराठे खाने हैं। तो मैंने उसे कहा कि मेरी जान अभी वो तो मुमकिन नहीं है, तो मैं आपको पराठे की रेसिपी भेज देती हूँ। तो उसने कहा फुफ्फो पराठे की रेसिपी तो आप भेज देंगी और मैं पराठा बना भी लूँगी, लेकिन आपके हाथ के जायका कहाँ से लाऊंगी। तो मैंने उससे कहा मेरी जान, जब आप कोई भी काम मोहब्बत और खलूस से करते हैं तो जायका खुद ब खुद आ जाता है। तो एनी हाउ ये है बच्चों की बात और बच्चों का प्यार। तो अब मैं आज पराठा बनाने लगी हूँ। उसके लिए रेसिपी बना के फिर मैं उसको भेजूंगी और होपफुली वो उसको फॉलो करके तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी वो छोटी है, लाइक छोटी तो नहीं, यंग एज में है, लाइक टीन एज में है। तो आपको पता है इस एज में बच्चियों को बहुत शौक होता है कुकिंग का और अपने आप को प्रूफ करने का शौक चढ़ा हुआ होता है कि हम ये भी काम करें और सबकी शाबाशी लें घर में। माशाल्लाह बहुत अच्छी फर्माबरदार बच्ची है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें। और ये मैं आज उसके लिए ये रेसिपी बना रही हूँ और बना के उसको मैं सेंड करूँगी। फिर उसका फीडबैक भी लूँगी कि उसने इसको किस हद तक फॉलो किया। और आपको पता है कि एज ए एशियन हम सबको नाश्तों में पराठे पसंद हैं और मुझे भी बहुत पराठा पसंद है। और मैं यूजुअली जो घर में होती हूँ तो तब मैं पराठा ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर मैंने कुछ जो सेकंड मील है वो मैं रात में ही मतलब 6-7 बजे लेती हूँ। मैं सारा दिन में फिर कुछ नहीं खाती, तो पराठा इज़ मोर देन इनफ फॉर मी फॉर द होल डे। सो लेट्स मेक अ पराठा इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने अगर आप देख रहे होंगे तो सारे स्टेप आप अगर देख रहे हैं तो वॉच कर रहे होंगे कि मैंने उसको पराठे को बेलने के बाद उस पर ऑयल मतलब घी लगा के उसको कट किया और अब उसको रोल कर रहे हैं। और रोल करने के बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता रोल करने के बाद पेड़ा बना लेंगे। और पेड़ा बनाने के बाद उसको साथ साथ हम लाइक बेल लेंगे और तवा गरम कर लेंगे। जैसे तवा गरम होगा तो फिर रोटी उस पर बेल के डाल देंगे, लाइक पराठा उस पर डाल देंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि कितना मज़ा आ रहा है। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पराठा। मॉर्निंग में मैं बड़े शौक से पराठा खाती हूँ। और ठीक है ना, सारा दिन आप एक पराठे पे गुजार लेते हैं। सम टाइम आपको बहुत हेल्दी नाश्ते की ज़रूरत होती है और मुझे जब मैं स्पेशली घर में हूँ तो मुझे पराठा ही चाहिए होता है। तो ये देखिए मैंने इसको पेड़ा बना लिया है। और बनाने के बाद आप इसको, कुछ लोग इसको थोड़ी देर के लिए रख भी देते हैं, रस देते हैं, क्योंकि फिर वो बड़ा इजी होता है। आप उसको रोलिंग पिल पे मतलब उसको आप बेलते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए उसको बेलना। तो मैं उसको नॉर्मली अगर मुझे फ़ौरन बनाना हो तो मैं उसको नहीं, मतलब पेड़ा बनाने के बाद उसको रस नहीं देती हूँ, तो मैं उसको फ़ौरन से बेल लेती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर इतना टाइम हो गया तो हम लोग तो मैनेज कर लेते हैं, जो न्यू लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। अब तवा गर्म हो चुका हुआ है और मैं आराम से प्यार से मतलब आप अपने पराठे को उठाएं और तवे पे उसको डाल दें। और आप देख सकते हैं कि मैंने तवे पे डाल दिया है। अब जब इसकी साइड्स को कुक हो जाएंगी बोथ साइड से, तो फिर हम इसमें देसी घी लगाएंगे, क्योंकि मुझे ऑयल के पराठे नहीं पसंद। अगर पराठा खाना है तो फिर देसी घी का, और देसी घी का ही बना हुआ पराठा मज़े का लगता है। आप देख रहे होंगे लेयर्स, पराठे की लेयर्स बहुत मज़े के लगते हैं माशाल्लाह से पराठे। हाय देसी लोगों को देसी पराठे देसी खाने भी हम लोग जहाँ पर भी जाएं, लेकिन हम अपने खाने नहीं छोड़ सकते। और एनी हाउ एक ये हमारी लाइक ये हमारी पूरे दिन को बूस्ट करते हैं ये चीज़ें, और हम सारा दिन एक पराठे पे भी गुजार सकते हैं। तो ये पराठा रेडी हो चुका हुआ है। अब मैंने उसको तवे से उतार लिया। अब मैं अपने लिए फ्राई गाय बना रही हूँ और चाय भी मेरी रेडी हो चुकी हुई है। तो बात सारी एक यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करूँगी कि देखिए हम लोग सारा दिन अपना एक एक बिज़ी दिन गुजारते हैं जब जॉब पे होते हैं। सम टाइम हमारे पास खाने के लिए भी टाइम नहीं होता, और मैं तो नॉर्मली लंच नहीं करती हूँ। और तो जब मैं घर में होती हूँ तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ तो एटलीस्ट पराठा तो खाया जाए। और बाकी ये कि मेरी कोशिश होती है कि जब मैं जॉब के दिनों में होती हूँ तो मैं हल्का सा कोई ब्रेकफास्ट कर लूँ, जैसे ओट्स ले लूँ, बॉयल एग्स और नॉर्मली मैं लेती हूँ। तो ये देखें पराठा रेडी हो गया है। और इसके साथ ही जनाब हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड, और इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ।
एक नए दिन के आगाज़ के साथ इंशाल्लाह ताला। और मैं अब आपसे ज़्यादा चाहती हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।